सभी को नमस्कार। आज 12वीं कक्षा के भूगोल विषय का पहला अध्याय जो हम पढ़ेंगे, इसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। अब इस अध्याय में अपन कुछ बिंदुओं के बारे बिंदु हैं इसके जो है द्वारा अपन जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें अपन का मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा और मानव भूगोल की प्रकृति, इन तीन बिंदुओं के आधार पर जो है आज का अपन अध्याय शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं भूगोल की। जैसा कि अपन ने कहा मानव भूगोल का जो है अर्थ क्या है, तो अपन जो है भूगोल से शुरुआत करते हैं कि भूगोल शब्द जो है इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है वह ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह करने वाले जो विद्वान थे वो ग्रीक विद्वान थे, और इनका नाम था इरेटोस्थेनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान जो थे वे इरेटोस्थेनीज थे, और ये विद्वान जो है वो ग्रीक के थे, यूनान के थे। इनकी पुस्तक जो थी वे थी जियोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम जो था वह जियोग्राफिया था, और ये जो है जियोग्राफी शब्द जो है वे ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला एक शब्द जो था वह था जियो, दूसरा जो शब्द था वह जो है ग्राफोस। भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ है वर्णन। यानी भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर अपन कहें कि भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पहले का पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वह पृथ्वी का वर्णन करना है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि जो है ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, इनकी जो है पृथ्वी का वर्णन करना। अब जो है अपन आगे देखते हैं कि भूगोल शब्द के जो भूगोल है इसके दो अविभाज्य तत्व हैं। दो अविभाज्य तत्व जो है वे कौन कौन से हैं? दो अविभाज्य तत्व। भूगोल में दो महत्वपूर्ण अविभाज्य तत्व हैं, और ये दोनों अविभाज्य तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने कहा प्रकृति, दूसरा जो है मानव। ठीक है ना, एक जो है प्रकृति है तो दूसरा जो है वो मानव है। ये दोनों जो है अविभाज्य का अर्थ होता है कभी भी जो है वो अलग होने वाले नहीं, दोनों परस्पर एक दूसरे से जो है वो संबंधित होते हैं, और इन्हीं दो अविभाज्य तत्वों से भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाओं का जो है वो निर्माण हुआ। वो दो शाखाएं जो है वो कौन कौन सी थी? तो एक तो अपन ने कहा भौतिक भूगोल, प्रकृति जो थी, प्रकृति से जो है प्रकृति के तत्व से भौतिक भूगोल का निर्माण हुआ, और मानव से मानव भूगोल का जो है वो निर्माण हुआ। तो मैंने कहा कि प्रकृति और मानव दो अविभाज्य तत्व हैं, इनसे जो है भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाओं का निर्माण हुआ। एक जो है भौतिक भूगोल कह रहे हैं, तो दूसरी जो है वो मानव भूगोल कह रहे हैं। अब भौतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाता है? पृथ्वी पर जो है अपन ने कहा कि जो है पृथ्वी पर प्रकृति संबंधी या पर्यावरण संबंधी जो भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है वो सारा जो है भौतिक भूगोल में किया जाता है। जबकि मानव भूगोल जो है इसी जो है प्रकृति के साथ अंतर संबंधित होते हुए मानव जो जो कार्य करता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, उनसे जो परिवर्तन होता है उन सभी का अध्ययन जो है मानव भूगोल में किया जाता है। तो अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह मानव भूगोल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जो है अपन बात करते हैं मानव भूगोल की।
अब देखिए मानव भूगोल की अगर जो है अपन बात करें तो मानव भूगोल की शुरुआत जो है या इसका प्रादुर्भाव अपन कहें या इसका विकास जो है कहें तो मानव भूगोल का विकास जो है आपको ध्यान में रखना है 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रश्न जो है आ सकता है कि मानव भूगोल का विकास या मानव भूगोल का प्रादुर्भाव जो है वो कब हुआ है। तो मानव भूगोल का जो है विकास जो अपन कहते हैं वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है ना। अब जो अपन बात करते हैं कि मानव भूगोल जो है, ठीक है ना, ये मानव भूगोल के जो है जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है किसे कहते हैं, देखिए जो है मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल की जो हम बात करें कि जिस समय जो है केवल भौतिक भूगोल जो है वो पढ़ा जाता था तो उस समय जो है कुछ विद्वानों ने कहा कि इसी प्रकार केवल प्रकृति के बारे में ही पढ़ते गए, जिस मानव के बारे में जो है पढ़ा ही जाएगा तो जो है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा विषय। तो धीरे धीरे जो है एक नई शाखा का निर्माण हुआ मानव भूगोल, और इसमें सबसे जो है बड़ा योगदान जो किया था वे थे रैटजेल महोदय, और उसी के कारण जो है रैटजेल महोदय को मानव भूगोल का जो है वो जनक कहा जाता है। एक और विद्वान हुए थे जिनका नाम था पॉल विडाल डे ला, उन्होंने भी मानव भूगोल के जो है संबंध में बहुत ही जो है अच्छा योगदान जो है किया था, इसीलिए उनको जो है मानव भूगोल का संस्थापक जो है वो माना जाता है। तो अपन जो है बात करते हैं मानव भूगोल की कि मानव भूगोल के जनक जो है, ठीक है, आपकी किताब में देखा है मानव भूगोल के जनक, दूसरा में एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं वो है इसके संस्थापक। ठीक है, तो मानव भूगोल के जनक जो है वह है फ्रेडरिक रैटजेल। संस्थापक जो है पॉल विडाल डी ला ब्लास। ठीक है ना। अब देखिए अपन जो बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल की शुरुआत है, इसका विकास जो है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसके जनक जो है किसे कहते हैं, फ्रेडरिक रैटजेल को कहते हैं। ठीक है ना। अब फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल के जो है संबंध में अपने एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो लिखी थी। ठीक है, जिसके कारण इनको मानव भूगोल का जनक कहते हैं, और इनकी पुस्तक का जो नाम था वह था एंथ्रोपोजोग्राफी। इनकी पुस्तक का नाम जो था वह एंथ्रोपोजोग्राफी था। तो जो है बोर्ड के एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न आ सकता है, पहले भी आ चुका है कि जो है मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो फ्रेडरिक रैटजेल की पुस्तक कौन सी है, एंथ्रोपोजोग्राफी। ऐसे जो है पॉल विडाल डे ला ब्लास की भी जो है पुस्तक है जिनके कारण इनको संस्थापक माना जाता है, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी किताब है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन ये आपकी किताब में इतना है नहीं, इसलिए आपको ये जो है ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रैटजेल की पुस्तक का नाम जो है एंथ्रोपोजोग्राफी है, और इसी पुस्तक के कारण इनको रैटजेल को मानव भूगोल का जो है वो जनक माना जाता है, फादर ऑफ जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है ना। तो ये जो है फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पॉल विडाल डे ला ब्लास। एक चीज और ध्यान में रखनी कि जो है रैटजेल जो थे वह जर्मनी के थे। ठीक है ना, फ्रेडरिक रैटजेल जर्मनी के थे और जो है पॉल विडाल डे ला ब्लास जो है वो फ्रांस के थे। ठीक है, ये जो है जर्मनी के भूगोल वेता थे और ये जो है फ्रांसीसी भूगोल वेता थे पॉल विडाल डे ला ब्लास। आगे जो है अपन बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा, यानी कि जो है मानव भूगोल जो है उसकी बहुत सारे विद्वानों ने जो है परिभाषा दी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपनी जो है किताब में जो है वो जोड़ रखी है। तो उनकी जो है जो भूगोल वेता है उनकी एक एक करके अपन परिभाषाओं को जो है वो पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली परिभाषा रैटजेल महोदय। देखिए परिभाषाओं को याद करना जो है डिफिकल्ट होता है, जल्दी से जो है याद होती नहीं है,
लेकिन आपको जो है कोई भी जो है चिंता नहीं करनी है, परिभाषा बहुत ही इजी है, केवल जो है कुछ कीवर्ड है, अगर उन शब्दों को जो है अपन याद कर लें तो अपनी परिभाषा जो है अच्छे से जो है याद हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि फैटी रेड की जो है परिभाषा, जो इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, उसमें दो चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। एक तो जो है मानव समाज, और दूसरा जो है वो धरातल। दो चीजें याद कर लीजिए, परिभाषा अपने आप जो है रेड जेल की बन जाएगी। यानी कि रेड जेल की परिभाषा क्या है? इन्होंने कहा कि मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल की जो है परिभाषा दी है। एक बार फिर से जो है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान करना है। मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है मानव भूगोल की जो है रेडजेल महोदय ने जो है परिभाषा दी है। दो सब याद रखें, मानव समाज और जो है धरातल। अभी अभी अपन ने जो है पढ़ा था, जो है मूल तत्व जो है वो क्या है? एक जो था प्रकृति और दूसरा जो था मानव। बस इन दोनों का अंतर संबंध जो है, दोनों का अंतर संबंध ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि जो है मानव को केंद्र में रखकर पृथ्वी का अध्ययन करना मानव भूगोल है। तो पहले का प्रकृति और मानव को जो है दोनों का अंतर संबंध क्या है? मानव भूगोल का। इन दोनों को है अलग अलग शब्दों में जो है अलग अलग विद्वानों ने जो है परिभाषित किया है। तो अपने रेडजेल की जो है परिभाषा पढ़ी कि रेडजेल ने जो है मानव को क्या कहा? मानव समाज, और पृथ्वी को जो है धरातल बताया। तो इन दोनों को, इस शब्दों को याद रखना है और जो है अपन अपनी परिभाषा बना सकते हैं। मानव समाज और धरातल के जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। या मानव भूगोल में जो है मानव समाज और धरातल के जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा जो है रेडजेल की है। दूसरी परिभाषा अपन कहें वह है एलन सी सैम्पल। एलन सी सैम्पल, देखिए ये जो है भूगोलवेत्ता, महिला भूगोलवेत्ता थी एलन सी सैम्पल। जैसा कि मैंने बताया कि रेडजेल जो है वो जर्मनी के थे, एलन सी सैम्पल जो है वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, यानी कि अमेरिका के जो है निवासी थी। और इन्होंने भूगोल के बारे में अध्ययन करने के लिए जो है कहाँ गई? रेडजेल महोदय के पास। यानी कि जो है एलन सी सैम्पल जो है वह रेडजेल महोदय की जो है वो शिष्या थी, जिन्होंने पूरा अध्ययन जो है इनसे जो है वो किया है। और इनके बारे में एक चीज और कही जाती है, अपन आगे जो है पढ़ेंगे विचारधारा भूगोल की जो है, जिसमें जो है निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा, नव निश्चयवादी विचारधारा आएगी। तो निश्चयवादी विचारधारा जो थी उसकी कट्टर समर्थक जो है एलन सी सैम्पल को जो है वो माना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो एलन सी सैम्पल जो है इन्होंने मानव भूगोल की जो है परिभाषा जो है वो क्या दी है, तो अपन जो है पढ़ते हैं। इसमें भी दो शब्द आपको ध्यान में रखना है, एक जो है अस्थिर पृथ्वी और दूसरा जो है क्रियाशील मानव। इन दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना। जैसा कि जो है रेडजेल महोदय को अपन ने जो है कहा मानव समाज और धरातल, दो शब्द याद रखें। वैसे ही जो है एलन सी सैम्पल की परिभाषा को जो है याद करने के लिए आपको दो शब्द याद रखने, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अब जो है अस्थिर जो है पृथ्वी और क्रियाशील मानव जो है दो शब्दों को याद रखना है। लेकिन क्रियाशील मानव की जगह कहीं कहीं चंचल मानव भी दे रखा है, तो दोनों एक ही है। चंचल मानव क्या है या क्रियाशील मानव क्या है, दोनों एक ही चीज है। पर इसकी परिभाषा को जब अपन पढ़े तो अपन ने कहा मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परस्पर जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। वही चीज है, दोनों का जो है दोनों के संबंधों का अध्ययन करना, ठीक है ना। जैसा कि इन्होंने कहा मानव समाज और धरातल का अध्ययन करना मानव भूगोल है, वैसे ही एलन सी सैम्पल ने कहा कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव जो है इन दोनों के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना जो है वो क्या है? मानव भूगोल है। तो बहुत ही इजी परिभाषा है, पूरी परिभाषा लिख के मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अभी जो है मैंने बोली परिभाषा आपको जो है दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से जो है इसको समझना है कि जो है मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों के संबंधों का जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा जो है अपन देख रहे हैं
पॉल विडाल विला ब्लास ने। देखिए ब्लास महोदय की जो परिभाषा दी है वो थोड़ा सी बड़ी परिभाषा लेकिन इजी परिभाषा है। एक एक लाइन को आप समझेंगे तो जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो है ब्लास की जो है परिभाषा जो है मानव भूगोल के संबंध में क्या दी है। इन्होंने जो है परिभाषा दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि पृथ्वी और मानव के जो है परस्पर संबंधों से एक नया विचार उत्पन्न होता है। क्या कहा? पृथ्वी और मानव के परस्पर संबंधों से एक नया विचार उत्पन्न होता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक तत्व, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक तत्व तथा पृथ्वी पर जो है रहने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। ये परिभाषा जो है पॉल विडाल विला ब्लास ने दी है, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है ना, जिन्हें को जो है मानव भूगोल का संस्थापक भी जो है कहा जाता है। एक बार दोबारा परिभाषा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से जो है आपको जो है सुनना है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी और मानव, दो ही चीजें हैं, पृथ्वी और मानव, इन दोनों के संबंधों से एक नया विचार उत्पन्न होता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक तत्व और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये परिभाषा जो है वो पॉल विडाल विला ब्लास ने जो है दी थी। अगली परिभाषा जो है अपन देखें तो अगली परिभाषा है डिकेन और पीट्स की। डिकेन और पीट्स। ठीक है, देखिए डिकेन और पीट्स जो है इन्होंने बहुत ही जो है सरल परिभाषा दी है। ठीक है, मानव भूगोल के संबंध में जो है सबसे जो है अपन कहें कि सरल परिभाषा कहें तो वो जो है डिकेन और पीट्स की जो है परिभाषा है। इन्होंने कहा मानव भूगोल में मानव के कार्यों को मानव भूगोल में मानव के कार्यों को समाहित किया जाता है। बहुत ही इजी परिभाषा। ठीक है ना, मानव भूगोल में मानव के कार्यों को समाहित किया जाता है, बस वो मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसने दी है? डिकेन और पीट्स ने। एक बार जो है सभी परिभाषाएं जो है वापस से जो है मैं बता रहा हूं, अच्छे से जो है आपको समझना। ठीक है ना, रेडजेल की जो है परिभाषा, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल में मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा रेडजेल ने दी। दूसरी परिभाषा एलेन सी सैम्पल की, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों को, परिवर्तनशील संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा एलेन सी सैम्पल ने दी। फिर ब्लास की परिभाषा, ब्लास ने कहा कि जो है पृथ्वी और मानव के परस्पर संबंधों से एक नया विचार जो है उत्पन्न होता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा जो है ब्लास ने दी है। तीसरी अपन ने पढ़ी डिकेन और पीट्स की परिभाषा। डिकेन और पीट्स की परिभाषा क्या है? तो डिकेन और पीट्स ने जो है क्या परिभाषा दी? बहुत ही जो है सरल परिभाषा, मानव के कार्य को समाहित किया जाता है। मानव भूगोल में मानव के कार्यों को जो है समाहित किया जाता है। बहुत ही इजी परिभाषा है। तो ये परिभाषा आपको जो है अच्छे से जो है ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो है बोर्ड परीक्षा में ये जो है बहुत बार जो है परिभाषाओं के बारे में पूछ रखा है। या तो आपको सीधा सीधा भेज दिया कि रेडजेल महोदय की जो है परिभाषा होता है, एलेन सी सैम्पल की जो है मानव भूगोल के संबंध में परिभाषा क्या दी है उसको बताइए, या फिर सीधा सीधा दे दिया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। ये परिभाषा इन्होंने दी है, तो आपको बताना एलेन सी सैम्पल ने दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपको ध्यान में जो है रखनी है। देखिए प्रकृति का अर्थ जो अपन बताएं, तो मैंने कहा मानव जो भी अपने पुस्तक है अपने पास में, उस पुस्तक को अपन ने जो है पढ़ा और पढ़ने के बाद में जो है
अपन को जो है क्या पता लगा कि इसमें जो है सारा जो है निचोड़ अपन ने जो है कहा, या उसका जो है पढ़ने के बाद अपन को दिखे कि जो है क्या चीज इसमें पुस्तक में जो है वो दे रखी है, वह उसकी प्रकृति जो है कहलाती है। जैसे मानव भूगोल है, मानव भूगोल को जो है किताब वगैरह अपने के पास है, उसको पूरा पढ़ा, उसका सारांश क्या निकला कि मानव भूगोल की जो है अंदर पूर्ण रूप से जो है मानव को केंद्र में रखकर मानव के जो है इर्द गिर्द ही सारा जो है लिखा जा रहा है। जो भी उसने जो है क्रियाकलाप किए हैं, चाहे कृषि से संबंधित है, आर्थिक जो है संसाधनों से संबंधित है, जो भी उन्होंने सांस्कृतिक जो है तत्व जो है बनाए, उन सबका जो है अध्ययन जो इसमें किया जाता है। तो अपन ने कहा प्रकृति के बारे में कि जो भूगोलवेत्ता जिनका नाम है जिम ब्रून्स, इन जिम ब्रून्स ने जो है प्रकृति के संबंध में एक परिभाषा दी, जिसको पढ़ने से अपन को पता चल जाता है कि जो है भूगोल में क्या पढ़ा जाता है। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, यानी जिस प्रकार अपन अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं उसमें जो है क्या चीज होती है, कीमत होती है, कीमतों को पढ़ा जाता है। भूगोल शास्त्र का संबंध चट्टानों से, भूगोल शास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, चट्टानों के बारे में जो है सारा अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र का संबंध जो है पौधों से है। मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है। इतिहास का संबंध समय से, इतिहास में अपन क्या पढ़ते हैं, जो पुराना जो है पुराने समय में पुराने काल में जो है बीत चुका है उसके बारे में अपन जो है अध्ययन करते हैं, वह इतिहास कहलाता है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, यानी कि कोई जो है स्थान विशेष जो है भूगोल का केंद्र बिंदु होता है, जिसमें कहां और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। जिम ब्रून्स की जो है परिभाषा है, जिन्होंने जो है पूरा जो है बताया कि जो है किस किस प्रकार से जो है किस विषय में अध्ययन किया जाता है, और मानव जो भूगोल है, भूगोल का केंद्र बिंदु जो है क्या है, स्थान है, जिसमें क्यों और जो है कहां जैसे प्रश्नों को जो है उत्तर जो है देने का जो है प्रयास किया जाता है। तो एक बार फिर से जब अपन जिम ब्रून्स की परिभाषा जो है देख रहे हैं, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगोल शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का जो है संबंध पौधों से है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है, इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का जो है केंद्र बिंदु स्थान है, जहां कहां और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो ये परिभाषा जो है जिम ब्रून्स ने जो है वो दी है। देखिए जो है प्रकृति के शब्द में, जैसा मैंने आपको जो है बता ही दिया पहले कि जो है मानव भूगोल का जो है केंद्र बिंदु जो है वो मानव ही है, और मानव के कार्यों को जो है इसमें समाहित किया जाता है। जैसे अपन ने कहा जो है किसी भी क्षेत्र में जो है वहाँ की जो है जनसंख्या जो है कितनी है, उसको जो है पढ़ा जाता है जनसंख्या के संबंध में। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने क्या क्या जो है कार्य किए, खेती कर रहे हैं तो कैसा जो है कृषि जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं, औद्योगिक जो है इकाई लेन पे जो है किस प्रकार से जो वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है संसाधनों के बारे में, खनिज के बारे में, जो सांस्कृतिक स्थल रूप जो है मानव बना है, प्रकृति में जो स्थल रूप है उनको जो है मानव जो है अपने जो है कार्य द्वारा अन्य महत्वपूर्ण वस्तु में जो उनको बदल देते हैं। जैसे बस स्टॉप है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, सड़कें बनाना, बगीचे, ये सारे जो है सांस्कृतिक जो है स्थल रूप कहलाते हैं। तो इन सभी का जो है अध्ययन जो है वह जो है किया जाता है, और यही जो है वो मानव भूगोल की जो है प्रगति कहलाती है। आज इतना ही, अगली जो है क्लास में अपन जो है इसके आगे जो है मानव भूगोल के जो है विषय क्षेत्र और उनके विचारधाराओं के बारे में जो है वो पढ़ेंगे।